मोदी के सामने नतमस्तक हो गई ट्रंप को हटाना पड़ गया, भारत पर लगा भारी भरकम टैरिफ। आखिर ट्रंप को छोड़नी पड़ गई जिद। 50% नहीं, अब 18% लगेगा टैरिफ। आखिरकार फाइनल हुई अमेरिका से ट्रेड डील। है पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूंगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि भारत से ट्रेड डील पक्की हो गई है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत से आने वाले सामान पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। इसके अलावा रूसी तेल की खरीदारी की वजह से पहले लगाया गया अतिरिक्त 25% का पेनाल्टी टैरिफ भी हटा दिया जाएगा। इस तरह कुल टैरिफ पहले लगभग 50% तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये 18% रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद यह सौदा हुआ है और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा और वे बहुत खुश हैं कि भारत निर्मित उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जब साथ मिलकर काम करेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा और आपसी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। यह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। दोनों देशों की साझेदारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। भारत के 150 करोड़ लोगों की ओर से ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद। पार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील और अब भारत अमेरिकी ऐतिहासिक व्यापार समझौता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। अमेरिका से भारत की ट्रेड डील साल भर चली तनावपूर्ण बातचीत के बाद हुई। फरवरी 2025 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जिसमें 6 औपचारिक दौरे और कई अनौपचारिक चर्चाएं हुई। रूसी तेल खरीद और रक्षा संबंध जैसे कई मुद्दों पर मतभेद थे। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच व्यापारिक मामला सुलझ गया है और इस सब के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बजट और एक यूएस की ट्रेड डील, ये दो चीज़ जो लास्ट 3-4 महीने से एकदम बाजार में जो सेंटिमेंट ख़राब था, पूरा ये दो इवेंट की वजह से पूरा रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स, जो नए क्लाइंट्स हैं, वो सब में एक इन्वेस्टमेंट करने का जोश बढ़ गया है। ऐसे तो इंडियन इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ रेट पे है, बट एक जो ट्रिगर होता है सेंटिमेंट का, वो ये दो इवेंट ने दिया है खास, जिसकी वजह से समझो कि अभी लास्ट 3 क्वार्टर से जो केमिकल बिजनेसेस थे, जो हेवी इक्विपमेंट्स वाले थे, आईटी था, वो सब में जो एक ट्रेड डील की वजह से जो यू टर्न आया है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। और सिंस कि इक्विटी मार्केट में ये सेक्टर्स के रिटर्न नहीं थे, बट अब जैसे ही ट्रेड डील हुई है, मार्जिन्स बढ़ेंगे और उसकी वजह से और तेज़ी आएगी। डबल बूस्ट मिला है मार्केट को, पहले तो एक बजट से और दूसरा कि यूएस के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है उससे। तो आज जो 3 फरवरी के दिन को जो हमारा जो मार्केट जो है 3-3.5% अप है, चाहे निफ्टी 50 हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, सारे मार्केट अप है। इससे बहुत सारे फायदे हैं ट्रेड डील से और बजट से। अगर मैं कुछ गिने चुने या थोड़े बहुत बताऊं तो हमारे आईटी स्टॉक्स अप है 5-7% सारे, हमारे कैपिटल गुड स्टॉक तो 15-20% तक अप है सारे, तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स में कई स्टॉक्स के अंदर जो है अपर सर्किट लगा हुआ है 20% का। टेक्सटाइल के अंदर डबल बूस्ट हुआ है। एक तो बजट के अंदर हमको उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा अलोकेशन मिला है बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क्स के लिए, एंड खास करके हमारे सूरत एंड बहुत सारे जो तिरुपुर है वहाँ के उसके लिए, प्लस जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उससे टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिला है। कोई 15% अप है, कोई 20% अप है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूरोप एंड यूएसए, तो दोनों डील की वजह से बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और ख़ास करके जो बांग्लादेश
के कंपेयर में हमारा जो गुड्स है वो अच्छे दामों पे यूएस एंड अमेरिका के मार्केट में बिकेगा। उम्मीद है कि दोनों बड़ी शक्तियों के बीच व्यापारिक डील भारत में उम्मीदों का बाजार एक बार फिर से गुलजार हो, इंडियन ट्रेडर्स को बड़ी राहत मिले, क्योंकि टैरिफ घटने से भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते होंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, जिनमें टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान शामिल हैं। लेकिन इस डील पर भी सवाल उठ रहे हैं। एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज़्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को ज़रूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज़ नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रम्प की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। विपक्ष भले ही अमेरिका से डील पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन ट्रेड डील होने के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अब ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। अमेरिका में अब बांग्लादेश, श्रीलंका और चीनी सामान से भारतीय सामान सस्ता मिलेगा, क्योंकि अब अमेरिका का भारत से ज़्यादा टैरिफ इन चीन जैसे देशों पर है।